आज मेरा बिलीव है कि आप जो वर्ड सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। तो आज से एक टीचिंग की शुरुआत मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये टीचिंग मोस्टली मैं बाइबल कॉलेज में अपने देता हूं, लेकिन वहां पे बहुत डिटेल में होती है। तो थर्सडे मैं वो ही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन चाहे हम उतनी डिटेल में ना जा सकें, लेकिन वो इतना होगा कि आपकी लाइफ जरूर बदल जाएगी। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो कुछ आपको चाहिए वो सारा कुछ इस पवित्र बाइबल में मौजूद है। आपको स्पिरिचुअल तरक्की चाहिए, आपको फिजिकल हीलिंग चाहिए, आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको फैमिली की ब्लेसिंग चाहिए, वो सारा कुछ बाइबल में मौजूद है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू कैसे करना है और उसका फायदा कैसे लेना है, वो बहुत से क्रिश्चियंस को मालूम नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए अवेलेबल किया है उसका वो फायदा नहीं उठा रहे, और वही संघर्ष जो अन्य जातियों की लाइफ में है वही संघर्ष क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में भी है। क्योंकि उनको लगता है कि वो भी संघर्ष कर रहा है और मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि हमारा देश, हमारा मोहल्ला एक ही है, हमारा प्रोफेशन एक ही है। क्योंकि देश की इकोनॉमी खराब है, फलाने देश की आज मंदी चल रही है, अमेरिका में मंदी चल रही है, तो इस अमेरिका में मंदी चल रही है क्योंकि मेरे देश में मंदी चल रही है, इसलिए मेरे सामने वाले बंदे का भी वही प्रोफेशन है, वही बिजनेस है, मेरा भी वही है, हम दोनों में मंदी चल रही है। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो वचन कहता है कि जब अब्राहम के समय में मंदी पड़ी, इसहाक के समय में मंदी पड़ी, तो वचन कहता है अब्राहम और इसहाक 100 गुना फलों को लेके आए, वहां की सरकारों से भी अधिक वो अमीर हो गए और ब्लेस्ड हो गए, और उन फैमिन का, अकाल का और मंदी का उनके जीवन और उनके परिवार के ऊपर 1% भी फर्क नहीं था। रीजन क्या था? अगर आप इन व्यक्तियों को ध्यान से पढ़े तो रीजन ये था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति के साथ जानते थे और समझते थे, और ये परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े हुए थे। हालेलुया। जब 31 नाइट को मैंने आपको बताया था कि मैं इस प्रोफेसी को खुल के नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले समय में यह साबित हो जाएगी कि जब महामारी आई तो आपने कुछ लिया, तो उसके बाद क्या हुआ। अब वही कंपनियां कह रही हैं जिन्होंने उन चीजों को बनाया कि इनको लेने से ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोगों को हो रही है। और ये चीज आपको 31 नाइट को मैंने बताई थी, और 2024 में और 25 में ये न्यूज़ आती रहेंगी आपको। ये एक प्रोफेसी है, ये एक प्रोफेटिक वर्ड है। ये वो प्रोफेटिक वर्ड नहीं जो फेसबुक से लिया और फेक दे दिया। ये वो है जो किसी स्टडी से नहीं दिया जा सकता, जो दर्शनों के द्वारा या स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रोफेसी है, ये छोटी प्रोफेसी है, इससे भी बड़ी प्रोफेसी है। वो पता है क्या है? बाइबल है आपके हाथ में, उसको उठाओ जरा। ये आपके लिए आपकी सबसे बड़ी प्रोफेसी है, बिगेस्ट जो आपके हाथ में है। ये आपके लिए प्रोफेटिक है, आपके लिए। आप प्रोफेसी मांगते हो ना, परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है इतना जितना आप समझते हैं आपको इंडिविजुअल बात करने में, कि मैं आपसे पास आऊं और आपको कहूं। बाइबल कहती है ऐसा करो, मैं भी करता हूं ऐसा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये भी प्रोफेसी है जो मैंने आपको दी थी, और मैं आज भी आपको दूंगा। इंडिविजुअल प्रोफेटिक वर्ड, जनरल प्रोफेटिक वर्ड, सबके लिए प्रोफेटिक वर्ड। लेकिन जो बिगेस्ट प्रोफेसी है वो आपके हाथ में पकड़ी हुई आप। ये आपके लिए बिगेस्ट प्रोफेसी है। आप क्या हैं इसमें लिखा हुआ है, क्या बन सकते हैं लिखा हुआ है, कौन से बंधनों को तोड़ सकते हैं, लिमिटलेस हो सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन बाबाओं ने, लोगों ने आपको आदत डाल दी है कि वही आपसे बात करें, और आपको समझ नहीं आए कि नया नियम का विश्वासी इस तरह की आत्माओं से नहीं चलता। नया नियम के विश्वासी को प्रॉफिट से चलने के लिए नहीं बनाया गया। कलीसिया में प्रेरित होंगे, हां होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, पास्टर्स होंगे, लेकिन नया नियम के विश्वासी को आत्मा की अगुवाई के साथ चलने के लिए भी बनाया गया है। और ये रियलिटी है। चर्च में मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, हां देता हूं। ऐसे ऐसे प्रोफेटिक वर्ड मैं खुद हैरान होता हूं कि मैं सो रहा हूं, मुझे सपना आ रहा है कि पंजाब में ऐसा होगा, और मैं उसी वक्त लाइव होके बता रहा हूं, और 4 दिन बाद न्यूज आती, जबकि किसी को मालूम नहीं था।
ये एक अलग, ये भी प्रोफेटिक वर्ड है, लेकिन जो आपके हाथ में बाइबल है, ये आपकी लाइफ का बिगेस्ट प्रोफेटिक वर्ड है। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं इससे। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन आपको ये पढ़ने की आदत लग जाएगी और इसके साथ समय बिताने की आदत लग जाएगी, आप चाहे आज बाइबल पढ़ते हो और इसको समझते ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते जाएंगे, ये आपको समझ भी आती जाएगी, ये आपसे बात भी करेगी, आपकी कमियों को भी निकालेगी, आपको प्रोफेटिक वर्ड भी देगी, आपकी अगुवाई भी करेगी, सुरक्षित भी रखेगी और परमेश्वर के साथ आपको जोड़े भी रखेगी। मोस्टली जो दुनिया के जेन्युइन प्रॉफिट्स हैं, जो जेन्युइन प्रोफेसी करते हैं, वो वचन के साथ बहुत समय बिताते हैं। जब आप वचन के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं तो परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लिखे हुए वचनों के साथ बहुत समय बिता रहा है। तो आप नोटिस करेंगे जो लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं उनको दर्शन भी ज्यादा आने शुरू होते हैं, सपने उनके चेंज होने शुरू जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, क्योंकि लिखित वचन को पढ़ने से आपका जो आत्मिक एटमॉस्फेयर है आपकी लाइफ का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप अपनी सोल को फीड करना शुरू कर देते हैं। कई बार जब कुछ दिनों तक आप खाते नहीं, आपकी बॉडी में एक बेचैनी फील होती है, आपको कमजोरी फील होती है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से खाया नहीं या आपने मिस कर दिया, आप बिजी हो गए। और उसी तरह से आत्मा की जो सोल है, जो आपकी स्पिरिट है, उसका खाना बाइबल है। कई बार आप बिजी हो गए और आपने बाइबल पढ़नी बंद कर दी, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा में, सोल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। जब आपकी जो सोल है, आपकी स्पिरिट है, उसका खाना वचन है, प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, वचन उसका खाना है। जब आप वचन को नहीं खाते, उसको फीड नहीं करते, एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में रहती है। दूसरा, आप प्रभु से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। जब आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जो अगुवाई परमेश्वर ने आपको देनी होती है और एक संतुष्टि जो शरीर की होती है, जैसे जब आप अच्छी तरह से डाइट को फॉलो करते हैं, आपका शरीर जब हेल्थी फील करता है, आपको अंदर से एक संतुष्टि फील होती है कि आज मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूं। उसी तरह से आपकी स्पिरिट जब हेल्थी फील करती है और संतुष्ट और कंटेंट फील करती है, फिर वो एक्यूरेट पोजीशन में होती है कि वो परमेश्वर की बात को सुन सके। और जब आप परमेश्वर की बात को सुन के चलते हैं, जो मसले आपके सामने ही होते हैं, कई बार सोल्यूशन आपके सामने होता है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने आप वहां से निकाल दिया अपने घर से सारा के कहने पर, तो सारा और उसका बेटा जब जा रहे थे, हाजिरा रोने लगी। हाजिरा और उसका बेटा जब जा रहे थे तो वो रोने लगी और परमेश्वर ने, दूत ने प्रकट होकर उसके बोला कि परमेश्वर ने तेरे रोने को नहीं परमेश्वर सुनता। इसलिए नहीं कि वो रो रही थी, प्रभु का दूत प्रकट हो गया, उसने कहा तेरे बेटे की प्रार्थना सुनी। बेटे को प्रार्थना करनी कहां से आती थी? क्योंकि वो अब्राहम के साथ रहता था। आप नोटिस करेंगे एक व्यक्ति जो इतना अच्छे कैरेक्टर का या इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वो धर्मी लोगों के साथ रहना शुरू होता है, उस पर भी मसा आ जाता है, चाहे वो इतना कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, मसा फिर भी उसकी लाइफ में एंटर करना शुरू करता है। बाइबल कहती है शाऊल जब अभिषेक होकर शमूएल से वापस जा रहा था, तो वचन कहता है कि जब नबियों का दल उससे मिला तो शाऊल भी नबूवत करने लगा। तो कहावत चली कि शाऊल भी नबियों में से है, नबियों का है। तो इसका मतलब जो संगति होती है वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है। तो वचन कहता है कि जब उसका बेटा प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसने अब्राहम के साथ रह के सीखा हुआ था, तो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने आकर उसकी मां के दूत को भेजा और उसकी मां की आंखों को खोला। कौन सी आंखों को? लिखा उसकी आंखों को खोला, क्योंकि रोटी और पानी खत्म हो गए थे, कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और उसको एक कुआं दिखा। वो कुआं तो पहले भी वहां मौजूद था, ऐसा तो नहीं था कि कुआं तब परमेश्वर ने नया पैदा कर दिया। सोल्यूशन वहीं पे था, जिंदगी वहीं पे थी, लेकिन वो उस जिंदगी तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। उसका रीजन ये था कि उसकी आंखें बंद थी। आंखें बंद होने का कारण यह था कि परमेश्वर को पुकारा नहीं गया था। और उसके बेटे ने जब प्रभु को पुकारा, जब परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट किया, कैसे इनवाइट करते हैं आप? प्रार्थना से। कैसे इनवाइट करते हैं? वचन के साथ जुड़ के। और लिखा जब उसकी आंखें खुली तो वो पानी वहीं पे था। होता क्या है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाती, तब वो सोल्यूशन आपके सामने ही होता है, आपके आसपास ही होता है, लेकिन आपको कभी दिखता नहीं। आप सफर करते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को इनवाइट नहीं किया। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं।
दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना जो कि अंकुर नरूला जी की है। दोस्तों आज ये आपके जीवन से सारी संकटों को, सारे दुख और तकलीफ़ों को और सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। आज ये आपको आज़ाद कर देगा, आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा। आज आपके सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा, आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन की ओर अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करता है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि संकट में आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज अपने जीवन को संकट की ओर डाल चुके हैं। आज वो संकट से हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं, हमेशा हताश रहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय बाइबल में दो प्रमुख वचन जो आपको शांति और प्रोत्साहन देंगे। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है भजन संहिता अध्याय 46 से 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा सरल स्थान है और बल है और संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। और यह वचन हमें यह इस बात को विश्वास दिलाता है कि जब हम संकट में होते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के समय बाइबल के दो प्रमुख वचन जो हैं, जो आपको क्या करते हैं, शांति प्रोत्साहन करते हैं, आपको शांति देते हैं, आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाते हैं, आपके जीवन से सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है भजन संहिता अध्याय 46 से 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है। और परमेश्वर कहता है संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब हम संकट में होते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता के लिए सदैव तैयार रहता है, हमारे जीवन के सारी प्रॉब्लमों को दूर करता है, हमारे जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को आज़ाद करता है और हमारे जीवन से सारी मुसीबतों को दूर कर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें सभी लोगों से लिए परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करेगा वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी जिससे कि वो अपने आप को कभी भी संभाल नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है आपको अपने जीवन में परमेश्वर से सहज से मिलने वाला सहायक बनना है। और परमेश्वर कहता है हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब हम संकट में होते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता के लिए सदैव तैयार रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है 2 में पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 से 28 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं हे सब परिश्रम करने वालों और बोझे से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यह वचन बताता है कि यीशु मसीह हमारे सभी बोझों और चिंताओं को हल्का करने के लिए हमें आमंत्रित करता है, हमें बहुत सारी समस्याओं से बचाता है, हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को आज़ाद करता है, हमारे सारे बंधनों को तोड़ता है। और परमेश्वर कहता है कि इन वचनों को पढ़ने से हमारे जीवन में हे सब परिश्रम करने वालों और बोझे से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यह वचन बताता है कि यीशु मसीह हमारे सभी बोझों और चिंताओं को हल्का करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। वह हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को, सारे प्रॉब्लमों को दूर कर देगा और वो हमको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है इन वचनों पर ध्यान केंद्रित करें और प्रार्थना करें। और यह परमेश्वर कहता है यह आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेगा, यह आपके जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को आज़ाद करेगा। ये आज आपको बहुत सारी भ्रमजाल से बचाएगा। जो आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो संसारिक भ्रमजाल में पड़ चुके हैं, संसारिक हालातों में आ चुके हैं और वो अपने जीवन में दिन का दिन उनका जीवन नष्ट होते जा रहा है। तो मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के
वचन को पढ़ना चाहिए और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।